Hello bachcho, let's read the question. The question says the recombination frequency between the genes A and C is 5%, B and C is 15%, B and D is 9%, A and B is 20%, C and D is 24%, and A and D is 29%. What will be the sequence of these genes on a linear chromosome? Question में हमारे पास रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी दी हुई है अलग अलग जीन्स की। हमें इन जीन्स के करेक्ट सीक्वेंस को बताना है ऑन अ लीनियर क्रोमोसोम। इस क्वेश्चन में हमारा जो की कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है दैट विल बी जीन मैपिंग। जीन मैपिंग तो एक क्रोमोसोम के ऊपर जीन्स प्रेजेंट होते हैं अलग अलग लोकस पर, और ये जीन्स रिकॉम्बिनेशन को शो करते हैं। तो जो हमारे क्लोजली लोकेटेड जीन्स होते हैं ये लेस रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी को शो करते हैं, और जो फार लोकेटेड जीन्स होते हैं यानी कि वो जीन्स जो दूर दूर लोकेटेड हैं ये मोर रिकॉम्बिनेशन को शो करते हैं। तो हमारे पास जो रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी इज गिवन है जीन्स की, अगर हम वो लिखें, हमारे पास गिवन क्या है, ए एंड सी के बीच में 5% रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी है, बी एंड सी के बीच में है 15% रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी, बी एंड डी के बीच में है 9% रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी, ए एंड बी के बीच में 20% रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी, एंड सी एंड डी के बीच में है 24% रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी, एंड फाइनली ए एंड डी के बीच में है 29% रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी। तो अगर हम इन जीन्स को एक लीनियर क्रोमोसोम्स के ऊपर अरेंज करेंगे इन अ सीक्वेंस तो कैसे बनेगा, एक अगर हम इसे रिप्रेजेंट करें तो सबसे ज़्यादा जो रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी है वो है ए और डी के बीच में, यानी कि ये सबसे ज़्यादा दूर लोकेटेड जीन्स हैं। तो दोनों एक्सट्रीम्स पर हम कंसिडर करते हैं कि ए और डी जीन्स लोकेटेड हैं। अब अगर हम बात करें ए एंड सी की, तो ए और सी के बीच में है 5% रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी, यानी कि ये पास सिचुएटेड होंगे। तो ए के 5 मैप यूनिट के बाद हम क्या कर सकते हैं, सी को लोकेट कर सकते हैं। देन अगर हम बात करें सी एंड बी की, तो इनके बीच में है 15% रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी। देन बी को हम प्लेस कर सकते हैं अबाउट 15 मैप यूनिट्स दूर, एंड बी और डी के बीच में 9% रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी। तो ये हमारा सीक्वेंस हो जाएगा इस क्रोमोसोम पर अगर हम इन्हें अलाइन करेंगे। और अगर हम इसे लेबल करते हैं तो हमारी लेबलिंग्स क्या बनेगी, यहाँ पर ए और सी के बीच में है 5% रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी, बी और सी के बीच में है 15% रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी, बी और डी के बीच में 9% रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी, ए और बी के बीच में है 20% रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी, सी एंड डी के बीच में है हमारे पास 24% रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी, एंड फाइनली ए और डी के बीच में है 29% रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी। तो हमारा जो सीक्वेंस है इन जीन्स का वो क्या बनेगा, ए सी बी डी। हमारे ऑप्शंस अगर देखें तो इनमें से हमारा जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन 1। ऑप्शन 2, ऑप्शन 3 एंड ऑप्शन 4 रॉन्ग हो जाएंगे बिकॉज ये इनकरेक्ट सीक्वेंसेस गिवन है। आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।